आपका मन ही नहीं भरेगा मूवी देखने के बाद भी, आपको लगेगा अरे क्यों खत्म हो गई फिर। तो मुझे तो एकदम बकवास लगी पिक्चर। फाड़ दिया आमिर ने, फाड़ दिया। सेफ गेम खेलने का कोशिश किया गया है, मतलब एक क्यूट टाइप का सरदार जो जिसका एक जो सादापन होता है, जो क्यूटनेस होता है, ऐसा लगा कि फोर्स करने की कोशिश गई है ऑडियंस के ऊपर। आपको कैसी लगी लाल सिंह चड्ढा? सुपर 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 लगी आपको? इमोशन कैसा था फिल्म का? रोलर कोस्टर, आप रोगे मूवी देख के बट बहुत मस्त है। आमिर इनोसेंट सुपर, आपका मन ही नहीं भरेगा मूवी देखने के बाद भी, आपको लगेगा अरे क्यों खत्म हो गई फिर। सुपर, आप इमोशनल हुई फिल्म देखकर? बहुत फिल्म के अंदर ऐसे क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो आपको डीपली टच करते हैं? द थिंग्स के उन्होंने अपनी फैमिली लॉस्ट की, उसके बाद भी फिर बहुत, आप मूवी देख के पता चलेगा वो तो। इट इज़ एन इमोशनल मूवी बट आई गेस फॉरेस्ट गम नहीं देखनी चाहिए, ये देखनी चाहिए। सुपर, 5 कितने स्टार देंगी? 5 स्टार्स। लाल सिंह चड्ढा आपको कैसी लगी? टू बी ऑनेस्ट मैंने ओरिजिनल देखी हुई है फॉरेस्ट गंप, और ये उसका ऑफिशियल अडेप्टेशन ही है, पर मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है। काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ मैं इस फिल्म से। इसके काफ़ी कारण हैं जी। पहला कारण ये है कि आपने ऑफिशियल अडेप्टेशन होते हुए बहुत अच्छे से पूरे इंडिया के हिस्ट्री के टाइमलाइन में इस फिल्म को अच्छे से फिट किया है, पर कहीं ना कहीं उस चीज़ में आपने बहुत सारी चीज़ें जो है वो इतनी रेगुलर पकड़ के रख ली। जैसे आमिर खान को आपने एक बहुत ही रेगुलर एक इंडियन सिपाही दिखा दिया, जो कि मुझे लगता है काफ़ी वीक पॉइंट है। तो ना दिखाते, शायद किसी और प्रोफेशन वाला दिखाते और उसको इंडियन स्टोरी लाइन में डालते तो ज़्यादा अच्छा होता। सेकेंडली मुझे लगता है आमिर खान का जो कैरेक्टर है वही उसका सबसे वीक पॉइंट है। सेफ गेम खेलने का कोशिश किया गया है, मतलब एक क्यूट टाइप का सरदार जो जिसका एक जो सादापन होता है, जो क्यूटनेस होता है, ऐसा लगा कि एक फोर्स करने की कोशिश गई है ऑडियंस के ऊपर। वही वो टिपिकल वो क्यूट टाइप के जो डायलॉग्स होते हैं, मेरी मम्मा कहती थी, मेरी मम्मा कहती, एक टाइप के बाद लगता है कि भाई अब हो गया, मतलब इसके बाद कुछ और करो आप। एक थोड़ा सा ड्रैगिंग लगने लगा। काफ़ी सीन्स ऐसे थे जो आपको लगता था कि और छोटे हो सकते थे। ओवरऑल फिल्म की लेंथ ऐसा लगता है कि 20 मिनट कम हो सकती थी। एंड में होते होते लगा कि भाई फिल्म कब ख़त्म होगी, उस मोमेंट पे आपको ले जाके ये छोड़ देती है। तो काफ़ी ऐसे वीक पॉइंट्स थे। गाने जो थे, गाने इस फिल्म का अपार्ट फ्रॉम टाइटल ट्रैक कोई ऐसा गाना है नहीं है जो आप घर जाके वापस से सुनना चाहेंगे। तो वीक पॉइंट्स काफ़ी है, पर अच्छी बात भी यह है कि इन लोगों ने जिस टाइप से इंडिया की हिस्ट्री को टाइमलाइन पे उतारा, मुझे वो देख के काफ़ी अच्छा लगा। ओके, सो लास्टली कितने स्टार दे देंगे 5 में से? 2 स्टार्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रवि जी, मैं आपसे एक बात तो एग्री करता हूँ। कल मैंने आपका एक क्विक रिव्यू देखा लाल सिंह चड्ढा का, और उसमें आपने एक बात बोली कि डिस्क्लेमर थोड़ा एक्सटेंड किया गया है। दैट्स अ बेस्ट पार्ट। जो लोग बोल रहे हैं कि बॉयकॉट करना चाहिए ये मूवी को, तो उनके लिए पहले तो ये चीज़ है, जो लोग जा रहे भी है देखने एक्चुअल में। एंड द थिंग इज दैट प्लीज़ सपोर्ट आमिर खान दिस टाइम, प्लीज़ सपोर्ट आमिर खान बिकॉज इट्स अ मास्टरपीस। And you know Amir Khan is a perfect man of the Bollywood. So from my side the movie is totally masterpiece and मुझे तो काफ़ी अच्छा खासा इंस्पायर किया है मूवी ने। So I give infinite out of 5, I give infinite star. राइट। आप बताइए आपको कैसे लगी? मेरे को भी फिल्म बहुत अच्छी लगी। जो बोल रहे थे बॉयकॉट वगैरह ये वो, इनफैक्ट वैसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो फिल्म में हिंदुइज्म एंड सिखिज्म दोनों लैंग्वेजेस का, दोनों रिलीजन्स की रिस्पेक्ट की है, काफ़ी रिस्पेक्ट की है। इनफैक्ट एक सीन था, जब स्पॉइलर दे सकते हैं, एक सीन था, एंड का सीन है या फिर बीच का सीन है? इंटरवल के बाद का सीन है। हाँ वो बोलिए। आमिर खान पगड़ी पहन रहे होते हैं, हाँ। तो वहाँ पर उन्होंने एक ओंकार प्ले किया है जो काफ़ी अच्छा लगा। मतलब प्रॉपरली कैसे पगड़ी पहनते हैं वो तक दिखाया है। जी, ये स्पॉइलर नहीं है, आप बोल सकते हैं क्योंकि ये ट्रेलर में ही बता गया है। हाँ, तो जो वे दिखाया है पगड़ी पहनने का, एंड पीछे बैकग्राउंड में जो सॉन्ग प्ले किया है एक ओंकार जप नाम का, बहुत मस्त लगा। और फिल्म बहुत अच्छी है। जो ट्रेलर से लग रहा था कि फिल्म डिसअपॉइंट ना कर दे, वो चीज़ तो नहीं हुई। फिल्म बहुत अच्छी थी, पूरी तरह से फिल्म ने आपको इंस्पायर किया है। बहुत अच्छी तरीके से। क्या आप लेकर जा रहे हैं फिल्म देखने के बाद, क्या महसूस कर रहे हैं आप? फॉरेस्ट गम आपने देखा है पहले? नहीं। आपने ये देखा, चलिए ये देखने के बाद आप क्या लेकर जा रहे हैं? कि कैसे एक एबनॉर्मल मैन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो हर आदमी अपनी लाइफ में ये फिल्म से इंस्पायर होकर किधर से किधर पहुँच सकता है। एबनॉर्मल होकर भी आप बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा। तो स्पेशल बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्पेशल बनने के लिए बस बिलीव होना चाहिए। बिलीफ होना चाहिए। बिलीव होना चाहिए। वॉज अनएक्सपेक्टेड, माई एक्सपीरियंस वॉज गुड। और मतलब जो सबने बोला था कि लाइक मूवी हिट नहीं होगा, मूवी क्या कुछ वर्ड्स लोग बायकॉट कर रहे हैं, हाँ बायकॉट कर रहे थे, इवन और भी बहुत सारे वर्ड्स यूज़ कर रहे थे। तो वो सारे भी मतलब उनको अपने वर्ड्स रिटर्न लेने चाहिए बिकॉज मूवी बहुत ही अच्छी थी।
मूवी बहुत ही अच्छी है, उसके अलावा आप ये बताइए ऐसी क्या क्या एस्पेक्ट्स फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं जो आपको डीपली टच कर गई है, आपको अच्छी लग रही है? फर्स्ट करीना और आमिर की केमिस्ट्री बेस्ट थी। इवन SRK का रोल बहुत ही क्यूट था। और अरिजीत सिंह की सॉन्ग्स तो ऑब्वियसली जहाँ अरिजीत सिंह हो वहाँ इमोशंस नहीं हो, वहाँ बहुत ही बेस्ट था। मीन्स सच सीरियसली मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी। ओके, तो पूरी की पूरी फिल्म आपको अच्छी लगी, आप एक अच्छा एक एक्सपीरियंस लेकर जा रही हैं। हाँ, बहुत ही अच्छा। फिल्म को कितने स्टार दे देंगी? 5? ऑब्वियसली 5 Five उससे ज़्यादा है तो ज़्यादा इनफाइनाइट। फाड़ दिया आमिर ने, फाड़ दिया। कितने स्टार देंगे 5 में से? 4.5 4.5। आपने देखा फिल्म? मैंने भी देखा सर, बहुत अच्छी मूवी है और काफ़ी बेहतरीन मूवी बनाई है अद्वित चंदन ने, जिनकी पहली वो सीक्रेट सुपरस्टार थी, उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा दिग्दर्शन किया है जी। तो मेरे तरफ से तो 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स फॉर आमिर खान एंड करीना कपूर खान। और जिस तरह से दर्शाया है अडेप्टेशन को। आपने वो फिल्म देखा है फॉरेस्ट गंप जिसका अडेप्टेशन? हाँ, वो भी देखा है, लाइक वो टॉम हैंक्स का था, वो भी बहुत अच्छी मूवी है। बट इसका जो इंडियनाइज वर्जन किया है, जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था, जो इंदिरा गांधी से लेके अभी तक, जो मोदी तक, पूरा जो रिलेट किया है स्टोरी को, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से एडेप्टेशन किया है मिस्टर अतुल कुलकर्णी ने। तो उनको भी फुल मार्क्स दिए जाते हैं। जो जिस तरह से वो पिक्चराइजेशन किया है, जो स्टोरी का जिस तरह से उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तो बहुत ही अच्छे तरह से किया है। और आमिर खान की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है। फिर करीना कपूर खान ने भी बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है इसमें। सो मैं देख 4 आउट ऑफ 5। और प्लीज़ ये बॉयकॉट जो लाल सिंह चड्ढा चल रहा है यार, उसको इग्नोर करो और मूवी देखो, एंजॉय करो। तो मुझे तो एकदम बकवास लगी पिक्चर, बोरिंग। और आमिर खान का ओवर एक्टिंग है, पैसा वेस्ट है, चलेगी नहीं पिक्चर, क्योंकि बहुत लंबी पिक्चर है। फिल्म बहुत लंबी है, बहुत लंबी, 3 घंटे की पिक्चर है और कुछ भी सीट पे बैठे रहने का मन नहीं होता है। ऐसा कोई किसी का काम भी अच्छा नहीं है, तो मुझे चलेगी नहीं पिक्चर है जी। आप ये बताइए, फिल्म के अंदर आमिर खान जो है एबनॉर्मल रहते हैं, उनका IQ उतना ज़्यादा नहीं रहता, बराबर है। फिर भी वो अपने ऊपर विश्वास करते हुए बहुत कुछ करते हैं। हाँ। तो वो जो एक्टिंग चल रही है वो ठीक ठाक नहीं लग रही। नहीं, क्योंकि वो ऐसे पिक्चर बहुत आ गई है ना, पहले भी पीके आ गई थी, अभी और सलमान खान की ट्यूबलाइट आ गई थी। वो पिक्चर भी कहाँ चली है? एक ही स्टीरियोटाइप का रोल कर रहा है और कुछ नहीं, डिफरेंट कुछ भी नहीं है उसमें। डिफरेंट कुछ नहीं था, तो क्या करना चाहिए आमिर खान? मेरे ख्याल से पिक्चर नहीं देखना चाहिए, पैसा वेस्ट है। इग्नोर वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो अलग बात है, लेकिन पिक्चर में कुछ दम ही नहीं है। इसके जैसा प्रोड्यूसर है इतना अच्छा, आपके मुताबिक फिल्म मुझे लंबी लगा है? कि मैं रक्षाबंधन देखता था, अच्छा था। आपके मुताबिक फिल्म बहुत लंबी है? हाँ, बहुत लंबी, 3 घंटे की पिक्चर है। कितने स्टार दे देंगे 5 में से? 0। तो आपने देखा लाल सिंह चड्ढा, जी सर, कैसी लगी आपको? मुझे बहुत प्यारी लगी लाल सिंह चड्ढा। और मुझे ऐसा लगा कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो मेरा देखना सफल हो गया। और जब मैं फिल्म देख रहा था तो फिल्म के दौरान 2 बार मैं खुद इमोशंस हो गया, आँख से आंसू आ गए मेरे। मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ कि सिनेमा हॉल के अंदर में हर सीन पे क्लैप हो रहा था, और जब फिल्म ख़त्म हुई तो लोग स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे। 4 साल के बाद आमिर खान साहब जी ने वापस ये फिल्म लेकर आए हैं, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म रक्षाबंधन को क्लैश तो नहीं करेगी, बट अपनी एक मुकाम जो जगह होती है ना वो बना लेगी। क्योंकि बैक टू बैक बॉलीवुड फ्लॉप दे रहा था, तो ये इस फिल्म ने इज्जत अपनी बचा ली बॉलीवुड की। तो मैं कहूँगा बॉलीवुड को बायकॉट करने की बातें चल रही है, इस फिल्म को भी बायकॉट करने की बातें चल रही है। क्या इस फिल्म में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से लग सकता है कि इस फिल्म को आने वाले वक्त में खतरा हो? नहीं, जहाँ तक मैंने आमिर खान साहब को देखा है इस फिल्म के अंदर, और आगे पहले भी देखता आया हूँ मैं, आमिर खान साहब की एक सोच रही है कि लोगों को जोड़ के रखना। तो हर तरह से इन्होंने इस फिल्म के अंदर में कहानी में अपने रिलीजन्स को, अपने परिवार को एक प्यार से लोगों को जोड़ के रखा है। फिल्म के अंदर में ऐसी कोई भी वल्गैरिटी नहीं है, गंदगी नहीं है, पूरा परिवार बैठ के इस फिल्म को देख सकता है। और जब देखने के बाद खुद गर्व महसूस करेगा। मतलब मैं तो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इससे अच्छी स्टोरी इस टाइम पे आ ही नहीं सकती। जबकि मैं इतना बड़ा चैलेंज कर रहा हूँ मैं कि अब तक जो फ्लॉप बॉलीवुड बैक टू बैक दे रहा था, जिसकी वजह से बॉलीवुड बदनाम हो रहा था अपनी स्टोरी की वजह से, ये फिल्म बॉलीवुड को बहुत आगे लेके जाएगी इसी फिल्म की वजह से। और फिल्म के बारे में नहीं कह सकता मैं, इसी फिल्म के बारे में। कितने स्टार देंगे 5 में से? 5 to 5। ओके, आपने फिल्म देखा लाल सिंह चड्ढा, कैसा लगा? अच्छी लगी आपको? परफेक्ट लगी।
परफेक्ट लगी, ना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगी, ना ही बिलो एवरेज लगी, परफेक्ट लगी। परफेक्ट लगी क्योंकि उसका हर चीज़, डायरेक्शन, एक्टिंग, म्यूजिक, एवरीथिंग परफेक्ट है। ठीक है, फिल्म के अंदर कोई एस्पेक्ट होंगे जिनको आप देखकर बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुई होंगी या आपको पसंद आया होगा तभी आप कह रही है परफेक्ट, तो वो क्या चीज़ है? एक्चुअली अगर आप किसी एक चीज़ पार्ट की बात की जाए तो ये फिल्म की तौहीन होंगी, फिल्म मेकर्स की तौहीन होंगी, क्योंकि इस फिल्म को इतने अच्छे से बनाया गया है कि इसके किसी एक पार्ट की तारीफ़ करना मुझे तो सही नहीं लग रहा है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट, हर पार्ट और हर सीन में एक अलग ही मज़ा है। और जैसे एक थमा हुआ पानी होता है ना, तो वैसे लाइफ में इंसान कभी ना कभी ऐसा कुछ टाइम आराम से थमना चाहता है। तो ऐसे लग रहा था मैंने अपने लाइफ के 90 मिनट बड़े सुकून से गुजारे हैं और बहुत ही वर्थ। कितने शादी की 5 में से? 5। रवि, आई रियली फेल इन लव विद दिस मूवी बिकॉज बहुत सारी बातें मैं पढ़ता आ रहा हूँ 2-3 महीनों से ट्विटर को। मैं चेस भी कर रहा हूँ, स्क्रॉल भी कर रहा हूँ, रोज़ समझ रहा हूँ कि बॉयकॉट की जो वेव आ रही है, बट मैं उससे संतुष्ट वैसे ही नहीं था बिकॉज इंडिया इज़ अ नेशन ऑफ अमन शांति। वो तो हम जब जन गण मन भी गाते हैं वहाँ पे भी समझ आता है। लाल सिंह चड्ढा बेसिकली इज़ it's one of the finest movies in an Indian cinema in the recent time because आमिर खान ने जैसे adopt किया है, because you know what Ravi, India is a soil of a lot of cultures, Right. and in cultures में emotions का treasures तो छुपा हुआ है, तो वहीं से छोटी छोटी बातें उठा के he has put it, and what he's done to the movie is incredible. You liked it? I loved it. आपने देखा है फिल्म फॉरेस्ट गंप? It's a moving interview. I'm loving it here and there. Yeah. तो आपने वो एंजॉय किया ये फिल्म फॉरेस्ट गंप? आपने देखा है? I watched it for 40-50 times. मेरा पूरा childhood, my elder brother used to make me watch this movie on a DVD. स्क्रैच पर जाते थे, नहीं ऑर्डर कर लेते थे। टॉम हैंक्स का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। I know every bit of it, right? I mean, but what Amir has tried to do is he never tried to copy him. That's the biggest victory. He's tried to keep himself very, very original, Indianized, and a very original and very soil-centered. Right. So that's one thing which I loved about him. Lastly, how many stars out of 5? यार stars मुझसे तो नहीं दिए जाते because superstars वही हैं. They've done enough, right? Experienced हैं, and they've really made it bigger this time. Amazing. Yeah. Thank you so much. Pleasure. Thank you so much. बहुत बेहतरीन लगी मुझे मूवी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। काफ़ी टाइम बाद मुझे ऐसा लगा कि एक फ्रेश मूवी देखने का मौका मिला और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। आप कह रहे हैं फ्रेश मूवी, लेकिन ये 28 साल पुरानी फॉरेस्ट गंप की रीमेक है। जी मैं जानता हूँ। फ्रेश मूवी से मेरा मतलब है कि देखिए, फ्रेश मूवी से मेरा मतलब है कि जब आप मूवी देखते हैं तो आपको है ना एकदम प्रेशर महसूस नहीं होना चाहिए, एकदम फ्लो में आप जाते हो। आपको ये मूवी वो एहसास दिलाती है। आई नो फॉरेस्ट गंप मैंने जस्ट 1 वीक पहले वापस देखी, लेकिन देखा जाए तो इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं है ये मूवी। जिस तरह से उसका अडेप्टेशन किया गया है, फ्रेश है और आप रिलेट करते हो चीज़ों से। जिस तरह से एक्टिंग की गई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। ओके, कोई ऐसी बात जो बहुत अच्छी है फिल्म के अंदर, या फिर कोई ऐसी बात भी जिससे आपत्ति भी हो आपकी, वो बता सकते हैं आप? मुझे अच्छा तो सारी फिल्म लगी। मुझे एक्टिंग वाइज, डायरेक्शन वाइज, सॉन्ग्स अच्छे थे। स्टोरी में बिल्कुल आपको बोर महसूस नहीं होगा। आप बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि स्टोरी जो है बोर है या लेंदी है। जिस तरह से उन्होंने मूवी को टाइट रखा है। और बुरा तो मुझे कुछ भी नहीं लगा, इसलिए क्योंकि जो बॉयकॉट चल रहा है, आई थिंक कोई रीज़न नहीं है उसका। काफ़ी अच्छी मूवी है एंड मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द वर्ल्ड। शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है ये मूवी। ऐसी मूवी मतलब हिस्ट्री में बहुत कम बनी है। एंड बॉलीवुड में तो मतलब बहुत टाइम से कहा जा रहा था कि बॉलीवुड का ख़राब टाइम चल रहा है, सब चल रहा है, बट उतने में ये एक जो मूवी आई है, ये मतलब इट्स अ मास्टरपीस। मतलब सबकी बोलती बंद हो गई है। ओके, क्या ऐसे एस्पेक्ट्स फिल्म के अंदर बताए गए हैं जो आपको टच कर गया है? फिल्म की फर्स्ट ऑफ ऑल कहानी जो है, और बहुत तरीके से मतलब अगर मैं कहने जाऊँ तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड म्यूज़िक से लेके सारे सॉन्ग्स जो है, 3 सॉन्ग अरिजीत सिंह ने गाए हैं। एक सोनू निगम की भी री एंट्री हुई है बॉलीवुड में, फिर से कहा जा सकता है, वो भी टी सीरीज़ में। परफॉर्मेंस वाइज कहे अगर आमिर खान से लेके करीना, मोना सिंह,
एवरीबडी हैज़ परफॉर्म टू गुड एंड जो एक जर्नी दिखाई है एक इंसान की और एक किरदार की एक इंसान की, मतलब ये मूवी देखने के बाद आप कहेंगे कि मतलब आपको खुद को आप बदल देगी। मतलब इसमें दोस्ती को जो इम्पोर्टेंस दिया गया है, इसमें प्यार को, फैमिली को, बच्चों को, एक बच्चे के लिए अपनी माँ के लिए जो डेडिकेशन है, जो प्यार फिल्माया गया है, वो शब्दों में कहना मुश्किल है। कितने स्टार देंगे 5 में से? सर 5 में से 5 ये मूवी के लिए बहुत कम है, बहुत वैसी मूवी है। मुझे मूवी अच्छी लगी लेकिन इन बिट्स एंड पार्ट्स मुझे लगता है कि मूवी और अच्छी हो सकती थी। और आमिर खान जी को हमने इतने टाइम के बाद देखा, 3-4 साल के बाद देखा, तो इट वाज रियली हार्ट वार्मिंग एंड ओवरवेलमिंग टू सी हिम ऑन द बिग स्क्रीन एंड वंस अगेन ही हैज़ प्रूव्ड दैट ही इज़ सच ए फिनोमिनल एक्टर। मतलब उन्होंने अपना हार्ट और सोल मूवी में डाल दिया और बहुत बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा था। तो मैं लोगों को बोलना चाहूँगा कि वन टाइम वॉच है, इट्स एंटरटेनिंग, इट्स एन्जॉयबल। हालांकि 1-2 खामियां हैं, जैसे एडिटिंग। 2 hours 45 minutes इंडियन ऑडियंस इतना मतलब मूवी को स्ट्रेच किया है तो 20-25 मिनट से क्रॉप किया जा सकता था और कुछ सेक्शंस थोड़े ओवर द टॉप है और इसके साथ साथ स्क्रीन प्ले भी और बेहतर हो सकता था और कुछ पार्ट्स बहुत स्लो पेस्ड भी हो जाते हैं बीच में। तो इंडियन ऑडियंस मतलब बीच में रोमांस है, इमोशंस है, सब कुछ है। और मोना सिंह जी ने जो एजेड लेडी का किरदार बहुत कन्विंसिंगली निभाया, कुडोज टू हर। बट आमिर खान जी ने भी अपना किरदार अच्छे से निभाया। कितने सारे फेजेस हैं, कारगिल फेज़, उनका बचपन का फेज़, उनकी जवानी का फेज़ और कैसे वो सबसे उभर कर ऊपर आते हैं लाइफ में। बट कुछ पोर्शंस रिलेटेबल हैं, कुछ पोर्शंस अनरियलिस्टिक भी लगे मुझे। अनरियलिस्टिक क्या लगे? अनरियलिस्टिक मतलब अभी हम लोग सब लोगों ने 90s में वो सब देखे हैं जो 80s-90s में कम्युनल राइट्स हुए हैं, तो वो सब दिखाया अच्छा है। बट कुछ सीन्स मुझे थोड़े से ओवर द टॉप लगे और जैसे वो जो फैक्ट्री वगैरह स्टार्ट करता है, आई डोंट वांट टू रिवील द स्टोरी, वो मुझे थोड़े से अनवांटेड लगे वो पोर्शंस, मतलब नॉट दैट रिलेटेबल जो फैक्ट्री वगैरह अंडरगारमेंट्स की स्टार्ट करते हैं वो। बाकी शाहरुख खान का कैमियो अच्छा लगा और आमिर खान जी को तो देख के काफ़ी, जैसे मैंने कहा, हार्ट वार्मिंग था इतने टाइम के बाद। मूवी इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन इमोशंस, रोमांस और एक इंसान की स्ट्रगल की स्टोरी है। तो अभी लोग कितना कनेक्ट कर पाते हैं उसके ऊपर है, बट काफ़ी सारे पोर्शंस एडिट करने चाहिए थे मुझे बोला। आई विल गिव 3.5 ओनली बिकॉज हम आमिर खान, अगर आमिर खान को निकाल दे तो 2.5 to 3।